इसको जरा कुछ हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ, हाँ बिल्कुल। ये कहानी सुना रहा हूँ। वर्मा जी और उनकी सुपुत्री के बारे में तो आपको कई बार बता चुका हूँ। तो सोचा आज वर्मा जी की धर्मपत्नी की बात कर लेता हूँ, उनकी भी तो बात करनी चाहिए। अब वर्माइन जी का नाम तो था कोमल, लेकिन कोमल थी किधर से भी नहीं, लहीम शहीम हट्टी कट्टी। ऐसे लोग उनके पीछे से कहते थे कि ताड़का तो नहीं आ गई। खैर, किसी कदकाठी का मजाक उड़ाना कोई अच्छी बात नहीं, लेकिन वे दिल की बहुत अच्छी। वर्मा जी हमारे मित्र जरूर थे, लेकिन थे एक नंबर के कंजूस। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए कहावत को चरितार्थ करने में कोई कसर न छोड़ते थे। उनकी पत्नी जी जमाने से उनके पीछे लगी थी कि उन्होंने शादी के बाद से आज तक सोने का तो छोड़ो, चांदी का भी गहना नहीं दिया, और अब तो उन्हें सोने का हार चाहिए। अरे देखो तो सही, शर्मा जी शर्मा जी ने तो अभी अपनी पत्नी को सोने का हार दिया है उनके जन्मदिन पर, और करवा चौथ पर 3 तोले की सोने की चेन भी दिलाई थी। मेरी किस्मत तो मानो फूट ही गई आपसे शादी करके। बात सच थी। तो वर्मा जी भी क्या कहते हैं, बस इस कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते। लेकिन रोज रोज की खिटखिट से वर्मा जी ने अंततः वर्माइन को एक सोने का हार लाके दे दिया। वर्माइन का खुशी से अजीब हाल था। मोहल्ले में सबको जाके हार दिखाए आई। कई लोगों को हार दिखाई पर घर बुलाकर चाय नाश्ता भी करवा दिया। वर्माइन से खुश दुनिया में कोई नहीं था। तभी एक दिन उनके हार पर एक चोर की कुदृष्टि पड़ गई और वह हार चोरी हो गया। वर्मा जी ने अपने जीवन भर की कसक वर्माइन को ताने मार मार कर पूरी कर ली। इस 3 तूफान के बाद वर्माइन बोली कि पुलिस में रिपोर्ट तो लिखाई देती है, शायद किस्मत में हार मिल जाए। किसी तरह ना नुकुर करते वर्मा जी और वर्माइन पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट दर्ज करा दिए। वर्मा जी के जीवन का क्लाइमेक्स तो शायद बाकी था। घर पहुंचते ही घर के दरवाजे पर एक लिफाफा मिला। लिफाफा लेकर वे घर में घुसे और बरमाइन ने लिफाफा खोला तो आश्चर्य में पड़ गई। बोली कि ये कौन है जिनका हार वापस कर गया। न जाने कितनी तारीफों के पुल बांध दिए उन्होंने। देखो तो, ऐसे भी ईमानदार लोग हैं आज भी। अरे भला चोरी गया सामान भी कोई वापस मिलता है। जरूर मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए होंगे। खैर, फिर लिफाफे को उलट पुलट के देखा तो लिफाफे में चिट्ठी रखी थी। वर्माइन वर्मा जी के सामने ही वो चिट्ठी पढ़ने लगी। लिखा था कि मैं माफी चाहता हूँ, मैंने आपका हाथ चुराया था, लेकिन इसे वापस देकर जा रहा हूँ। सोचा कहीं सदमे में आपको कुछ हो न जाए। इस हार के तो कोई 250 रुपए देने को भी तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि हार पीतल का है, लेकिन ऐसे हार को कोई संभाल के रखता है भला। इस हार के चक्कर में मेरे 100 रुपए जरूर खर्चा होगा वापस लाने में। इसके बाद घर में सन्नाटा पसर गया। वर्मा जी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। इसके बाद घर में हार तो आ गया, लेकिन घर में जो कांड हुआ उसकी गूंज काफी दिन तक सुनाई देती रही। वर्मा जी तो अभी भी लंगड़ाकर चलते हैं। बस एक ही बात अच्छी हुई कि उनकी कंजूसी की हवा पूरी तरह से निकल गई। अब तो बस वर्मा जी एक ही गीत गाते हैं कि बरसों बीत गए, इस किस्से को दर्द भरा मेरे पोर पोर में, हंसी कहाँ से इन होठों पे आए, यमराज मुझे ले जाए, पुरवाई में दर्द पैर का, फिर मुझको नानी याद दिलाए, यमराज मुझे ले जाए। धन्यवाद।